मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर साहब की यकीन दहानी पर, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत पर यहाँ कल से मौजूद हैं, फेडरल गवर्नमेंट का डेलीगेशन जो प्राइम मिनिस्टर की हदायत पे कराची पहुंचा था, सिंध गवर्नमेंट का डेलीगेशन मुर्तजा वहाब साहब सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब, इन्होंने जो हमसे कमिटमेंट की है उसके बिहाफ पर मैं पूरी ट्रांसपोर्ट बिरादरी के सामने ये ऐलान करना चाहता हूं कि मैं हड़ताल खत्म करने का ऐलान करता हूं। ट्रांसपोर्टर्स की 10 रोज की हड़ताल रंग ले आई, मुज़ाकरात कामयाब, तमाम मुतालबात मंजूर, ट्रांसपोर्टर्स में खुशी की लहर, ढोल की थाप पर रक्स, मेयर कराची की वफ्द के हमरा पिंडाल आमद, हुकूमत से मुआहदे का ड्राफ्ट तैयार, नोटिफिकेशन जारी होने पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस शहजाद अवान बोले, न मार धाड़ न सड़क ब्लॉक, ट्रांसपोर्टर्स ने अमन का पैगाम दिया। ये बातचीत के साथ तमाम मसाइल को हल किया जा सकता है और ये अहद करते हैं इंशाअल्लाह कि मुस्तकबिल में जो चीज होगी वो गुफ्तगू शुनीद के साथ, बातचीत के साथ इंशाअल्लाह मिलकर इकट्ठे बैठकर हल करके देंगे। जहां जायज बात होगी हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। एलटीवी से एचटीवी लाइसेंस का इशू है, उसके ऊपर सिंध हुकूमत ने भी रजामंदी का इजहार किया है। ट्रक अड्डे के लिए आपको जमीन दरकार है, 350 एकड़ जमीन नॉर्दर्न बाईपास पे मुख्तस कर दी गई, वो जमीन भी आपके हवाले करके ताकि आप लोग आराम से अपनी गाड़ियों को वहाँ पार्क कर पाए। मुस्तकबिल में भी ट्रांसपोर्टर्स को एतमाद में लेकर फैसले किए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं जायज मुतालबात पर ट्रांसपोर्टर्स के साथ खड़े हैं। कमिश्नर कराची से लाइसेंस मसले पर मामलात तय हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियां पार्क करने की सहूलत दी जाएगी। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रक पार्किंग के लिए 350 एकड़ जमीन मुख्तस की जा रही है। कारोबारी तबके ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का खात्मा खुशाइन करार दिया। साबिक सदर काजी की हुकूमत से डैमरेजेस और चार्जेस में नरमी की अपील, कहा 10 रोज़ा हड़ताल से पोर्ट पर रश बढ़ गया, माल की तहसील के लिए वक्त में भी नरमी का ऐलान किया जाए। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट, अवामी जानों से खिलवाड़, अब रूट परमिट मनसूख, गाड़ी बंद और मुकदमा भी दर्ज होगा। एजेंट हों या ट्रांसपोर्टर सब कानून के शिकंजे में आएंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने खबरदार किया, पीटीए सेक्रेटरी को 3 रोज में तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म, वाज़ेह किया किसी को आवाम के जानो माल से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। कराची को बेहतरीन और तरक्की याफ्ता शहर बनाने का आज़्म, मरबूत मनसूबाबंदी से हर गली रोशन होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के वफ्द की मुलाकात, तरक्याती मनसूबों और नए प्रोजेक्ट्स का जायजा, शहरी सहूलियात और मनसूबों की निगरानी मजबूत बनाने का फैसला, पानी, नकासियाब, आबाशी के मनसूबे, अवामी सेहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर। वज़ीर आला की महकमों को रुकावटें दूर करने और फंड्स और ख़रीदारी में तेज़ी लाने का हुक्म। सिंध फूड अथॉरिटी में ई चालान डिजिटल निज़ाम का नफाज, 13 मार्च तक अफसरान के तकर्रुर तबादलों में तौसी। अजीजाबाद में स्ट्रीट क्राइम की वारदात नाकाम, खातून की सोने की चेन लुटने से बच गए। वारदात की सीसीटीवी सिटी 21 को मौसूल, इलाके में मुतादिद लूटमार की वारदातें रिपोर्ट। इलाका मकीनों का शिकायत के बावजूद पुलिस की खामोशी का शिकवा। भत्ताखोर नेटवर्क बेनकाब, जमीद छांगा और समद काठियावाड़ी ग्रुप के 7 कारिंदे गिरफ्तार। रेंजर्स और पुलिस का जिला सेंट्रल सिटी साउथ क्रैकडाउन, मुल्जिमान के खिलाफ भत्ताखोरी और इक़्ताम कत्ल के मुतादिद मुकदमात दर्ज। कराची बार का मैदान सजने को तैयार, किसकी होगी हार और किसको मिलेगी जीत, फैसला कल होगा। सिटी कोर्ट में उम्मीदवार और हिमायती सरगर्म, ज्वाइंट सेक्रेटरी की निशिस्त रियाज कोराई जीतने के लिए पुराज़्म, कहा हामियों और दोस्तों के साथ रहा तो जीत यकीनी है। IBA पास उम्मीदवार 178 रोज से सरापा एहतजाज, प्रेस क्लब के बाहर लगाए गए एहतजाजी कैंप में कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया। मुजाहिरीन ने शिकवा किया 4 साल से मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा रहे, टाइम पीरियड बढ़ाने का मुतालबा।
सानिया APS बच्चों को तालीम से दूर करने की कोशिश थी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं पाकिस्तान की गयूर आवाम दहशतगर्दी का मुकाबला करना जानती है। सानिया APS शहदा की याद में शमाए रोशन कामरान टेसोरी का राशन और मोटरसाइकिलों समेत दीगर 10 करोड़ रुपए मालियत का सामान तकसीम करने का ऐलान। सारी ज़िंदगी कोई किसी मनसब पर नहीं बैठता। फिल्म कितनी भी अच्छी हो उसका एंड तो होना होता है, लेकिन दुआ ये करनी चाहिए कि उसका एंड अच्छा हो। और हमने कोशिश ये की है कि जब तक भी इस मनसब पर हैं, जिस दिन तक भी हैं, ये जो अल्लाह ताला जिन चीज़ों से खुश होता है ना, वो काम करते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर महकमा बल्दियात का ठेकेदारों से मुबैना गठजोड़ बेनकाब। ठेकेदारों को 1 अरब 26 करोड़ रुपए इजाफे दिए गए। ऑडिटर जनरल ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भांडा फोड़ दिया। 2023-24 में लोहा, पत्थर, सीमेंट की कीमतों में इजाफे की बुनियाद पर रकम अदा की गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने रिकॉर्ड फराहम करने में ताउन भी न किया। तजावुज़ात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा मुताहरिक। मेयर कराची के हुक्म पर महकमा एंटी इंक्रोचमेंट का तजावुज़ात के खिलाफ सख्त एक्शन। केमाड़ी में 19 दिसंबर से ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अमाल खान का तजावुज़ात के खात्मे का आज़म। ख़वातीन की मईशत और ख़वातीन की ताकत। सिंध में कारोबार के लिए नए मौक़े, आसान कर्जे और माली मुआवनत का आगाज़। माइक्रो फाइनेंस बैंक के वफ़द की वज़ीर तरक्की निस्मा से अहम मुलाकात। रिवॉल्विंग फंड स्कीम को मौसर और पायदार बनाने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। महकमा सेहत KMC अफसर का तबादला वापस। सीनियर डायरेक्टर MNHS KMC डॉक्टर महविश आरिफ ओहदे पर बहाल। अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई। इमरानुल हसन ख्वाजा एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स तैनात। नोटिफिकेशन भी जारी। मददगार वन पार्क पुलिस ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। एक डकैत रंगे हाथों पकड़ा गया, दीगर 2 साथी फरार मुलजमान भी पुलिस के शिकंजे में आ गए। असलहा, मोबाइल फोन्स और रिक्शा बरामद। फुटबॉल टूर्नामेंट में नौजवान का छुरियों के वार से कत्ल। मरकजी मफरूर मुलजिम गिरफ्तार। शनाख्त नादर के नाम से हुई। मुलजिम ने 2.5 साल कबल शहरी को छुरियों के वार से कत्ल किया था। SSP केवाड़ी अमजद शेख का दीगर 3 मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। वैक्सीनेटर्स को पेट्रोल कार्ड जारी न हो सके। प्रोजेक्ट डायरेक्टर EPI डॉक्टर राजकुमार ने यकीन दहानी कराई, चंद रोज में पेट्रोल जारी कर दिया जाएगा। पोलियो मुहिम मुतासर नहीं हो रही। भारतीय तैयारे 27 जनवरी तक पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद कर दी। इतलाक भारतीय एयरलाइंस के ज़ेर मिल्कियत, ऑपरेट या लीज पर लिए गए तैयारों बशमूल फौजी परवाज़ों पर होगा। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय फिल्में पीपल्स पार्टी की रैली का मामला अदालत जा पहुंचा। लियारी को दहशतगर्दी का गढ़ दिखाने पर हंगामा। बगैर इजाज़त सियासी तशहीर पर फिल्मसाज कटहरे में SHO दरख्शा ने रिपोर्ट जमा न कराई। समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। एयरपोर्ट की हुदूद से लापता शहरी घर पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का इजहार इत्मीनान। दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। हुक्म दिया रिवायती रिपोर्ट्स के अलावा हकीकी तहकीकात पर भी तवज्जो दें। पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल में सिंध से रुकन की नामजदगी। खिलाफ ज़ाब्ता नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सूबाई हुकूमत और नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत का आइंदा समाअत पर फरीक़ैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। निजी हाउसिंग सोसाइटी में मेंबरशिप का तनाज़ा। प्लॉट्स की खरीदारों को मेंबरशिप न देने का मामला अदालत पहुंच गया। 18 मुतासरा मालिकान की जानिब से दावा दायर। सीनियर सिविल जज जनूबी में दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने फरीक़ैन से 10 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। ओझा क्रिकेट स्टेडियम में डाउ यूनिवर्सिटी का 15वां कॉन्वोकेशन। मेडिकल ग्रेजुएट से इंसानियत की बिला इम्तियाज खिदमत का हलफ लिया गया। 2894 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तफवीज़। 22 में से 21 गोल्ड मेडल्स तालबात ने हासिल किए। 13 बेस्ट ग्रेजुएट्स अवार्ड्स भी लड़कियों के नाम। कामयाबी पर तलबा और वालिदैन की खुशी दी थी।
آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ ہمارا یہ خواب مکمل ہو گیا, ہم ڈاکٹر بن گئے, تو یہ بہت ہی بڑا دن ہے ہمارے لیے. بہت خوشی ہو رہی ہے اس موقع پر, اور جہاں تک ہو سکا انسانیت کی خدمت کریں گے, جس اسکیل پہ میں کر سکی میں کرنے کی کوشش کروں گی. شہر میں تعمیراتی کام سست روی کا شکار. لیاقت آباد میں کام کی رفتار سست ہونے پر شہری پریشان. جام صادق پل کی مسماری کے کام میں تاخیر. پل یلو لائن BRT کے لیے مختص کیا جائے گا. فیڈرل بی ایریا UC 6 میں انتظامیہ کی نااہلی برقرار. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا, شکایات کے انبار لگا دیے. سرکاری اسکولوں کے طلباء کی تعلیمی صلاحیتوں کو نکھارنے کا مشن. خاتون پاکستان اسکول میں پروجیکٹ بیسڈ لرننگ سمپوزیم کا انعقاد. طلباء نے حقیقی زندگی سے جڑے منصوبے پیش کیے. تخلیقی سوچ, تحقیق اور مسائل کے حل کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا گیا. PIG ساؤتھ اسد رضا کی زیر صدارت چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس. غیر ملکی کونسل خانوں اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی انتظامات زیر غور. اسد رضا کی غیر ملکی کونسل خانوں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت. حساس مقامات پر قائم ناکوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا, فیصلہ. جاپانی قونصل جنرل کی وفاقی اردو یونیورسٹی آمد. جاپان پاکستان ثقافتی ہم آہنگی کے عنوان سے نشست. نائب قونصل جنرل جاپان ناکاگاوا یاشوچین کی شرکت. رجسٹرار اردو یونیورسٹی نے مہمانوں کا استقبال کیا. شہر قائد میں ہزاروں سال پرانی تہذیب کی جھلک. فرانسیسی ثقافتی مرکز چاروں داروں نمائش. 10 سالہ کھدائی اور تحقیق کا جامع جائزہ پیش. فرانسیسی آرکیالوجسٹ کی سٹی 21 سے گفتگو. کہا پاکستانی ماہرین کے ساتھ کام کا تجربہ شاندار رہا. ثقافتی ورثے کے تحفظ میں عالمی تعاون ناگزیر قرار دیا. Pakistan, of course, is a very complicated country, but very interesting country. And for this, I like this country, and I like to work inside. Above all, with mud brick architecture, that is my duty, my specialty. اور ننچکو میں تاریخ رقم. صبا راشد عالمی ریکارڈ بنانے والی پاکستان کی پہلی کھلاڑی. 1 منٹ میں 138 بار صبا راشد گینیز بک آف ورلڈ میں شامل. صبا راشد نے بھارت کی ریکارڈ ہولڈر کرن اونیال کو شکست دی.